video. This is the third part of the lesson number 2. In my first and second video, I explained you about the work of ancient people, ancient periods historian, then medieval periods historian, and now continued the modern period historian. In modern period, I explained you about Orientalist historian, then nationalist historian. In nationalist historian, there is the very big name about V.K. Rajwade. So we continued page number 11. In page number 11 there is in yellow page, do you know information? V.K. Rajwade founded भारत इतिहास संशोधक मंडल इन पुणे. जो V.K. राजवाड़े थे, इतिहासकार थे, उन्होंने इतिहास संशोधन कार्य जो है वो पुणे में स्टार्ट किया ऑन 7 जुलाई 1910 टू फैसिलिटेट हिस्टोरिकल रिसर्च. और ये जो है ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं हम इसको, या फिर जो फाउंडेशन है वो शुरू करने के पीछे का रीज़न था उनका कि जो हिस्ट्री से रिलेटेड अलग अलग जो बातें हैं उसका रिसर्च होना चाहिए, और वो रिसर्च करने के लिए उन्होंने ये जो थी फाउंडेशन वो स्टार्ट की. नेक्स्ट वन देयर इज़ इन ग्रीन कलर. देयर इज़ ऑल्सो सम लाइन्स फॉर V.K. राजवाड़े. ह्यूमन हिस्ट्री इज़ डिफाइंड बाय टाइम एंड स्पेस. उनका मानना था कि मानवीय इतिहास जो है, ह्यूमन बीइंग का जो इतिहास है वो टाइम, काल एंड प्लेस, अलग अलग जगह, इससे कोरिलेशन में होता है. डिस्क्राइबिंग एनी इवेंट नेसेसिटेट दैट द फाइनल पोर्ट्रेयल शुड बी स्प्रेड ऑन द कंप्लीट कैनवास ऑफ द गिवन टाइम एंड स्पेस. उसके साथ साथ उनका मानना था कि ये जो अलग अलग स्किल है, काल है, अलग अलग स्थल है, उसके ऊपर ही अलग अलग इवेंट्स जो है वो डिपेंड होते हैं. इसीलिए इस प्रकार के जब हम लोग रिसर्च करते हैं, तो पोर्ट्रेट करते हैं, तो ये ज़रूरी है कि ये जो डिस्क्रिप्शन है वो उस पीरियड, उस काल एंड वो स्पेस जो है, वो प्लेस जो है, वो जगह जो है, इसका जहाँ वहाँ पर पूरा मेंशनिंग होना चाहिए. ओनली इफ़ अ बैलेंस कॉम्बिनेशन ऑफ 3 फैक्टर्स. अब देखो उनका कहना था, वेरी बिग हिस्टोरियन दिस वॉज. Only if a balanced combination of 3 factors, time, space and personalities is present, then only an event does qualify to be called so. उनका कहना था कि जो काल है, कोई जगह है, स्थल है, व्यक्ति है, ये जो 3 बातें हैं, इन तीनों का अगर हम लोग को रिलेशन निकाले तो कोई भी ऐतिहासिक इवेंट्स हो, कोई भी घटनाएं हो, उसकी संज्ञा जो है या फिर उसकी मीनिंग जो है, उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो हमको इजीली मिल सकता है, ऐसा उनका मानना था. नाउ कंटिन्यू. सो द नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी हेल्प इन द ट्रिगरिंग of the independence movement of the Indian people against the British. ये जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी थी, इसका हमारे भारत की आज़ादी के लिए जो अलग अलग ऐसे आंदोलन थे उनके लिए बहुत ही हेल्प हुआ, क्योंकि ये जो थे अलग अलग मूवमेंट्स ये अंग्रेज़ों से रिलेटेड थे, और ये जो इतिहासकार थे या फिर जो लेखन करने वाले थे इतिहास से रिलेटेड, उनका भी कहीं ना कहीं प्रभाव जो है वो कॉमन मैन को पड़ने लगा. इन दिस एस्पेक्ट द बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, वेरी बिग इंफॉर्मेशन इज़ देयर, bracket there and underlined also. The Indian War of Independence 1857, ये जो बुक थी written by Vida Savarkar, Vinayak Damodar Savarkar, underline this name, this is most important, is of great importance. इस पीरियड में जो है, हमारी आज़ादी के पीरियड में ये जो बुक लिखी विदा सावरकर इन्होंने, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा इम्पैक्ट डालने वाली थी. द नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी प्रोवाइडेड अ मोमेंटम टू द राइटिंग ऑफ रीजनल हिस्टोरीज टू. उसके साथ साथ अलग अलग जगह की हिस्ट्रीज पढ़कर, प्रादेशिक जिसे हम लोग कहेंगे, अलग अलग प्रदेश का इतिहास पढ़कर, उसके कारण हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट है या फिर नेशनल हिस्टोरियन से रिलेटेड जितनी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो और अच्छे से लोगों को मिलती गई. एज अ रिजल्ट द अटेंशन ऑफ हिस्टोरियंस वॉज ड्रॉन टू द जोग्राफिक कंडीशंस एंड हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडियन रीजन. उसके साथ साथ हमारा जो भौगोलिक विशेषता है, स्पेशली साउथ इंडिया का है, बाकी सब जगहों का है, तो इसका जो है पूरा जो क्या कह सकेंगे, हमारा जो पूरा अट्रैक्शन है कि कौन सी चीज़ें उस समय के लोगों को पता रहनी चाहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन बाय दिस टाइप्स ऑफ बुक्स लोगों को मिलने लगी, और कहीं ना कहीं इस मोमेंट में उसका यूज़ हुआ. नाउ
हिस्टोरियोग्राफी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा। अब ये हो गए नेशनल हिस्ट्री में जहाँ पर हमको आज़ादी मिलने की थी और बहुत सारे ऐसे जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने इसमें यूज़ किया। नाउ नेक्स्ट वन इज़ हिस्टोरियोग्राफी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा। आज़ादी के बाद इतिहास लेखन में क्या अलग चेंजेस आए। Now, along with the writing of dynastic histories, the cultural, social, economic histories were also being written. Scholars of the post-independence, आज़ादी के बाद वाले जो अलग अलग विद्वान ऐसे थे, इरा begin to feel the need of writing histories of various communities, अलग अलग जाति जमाती की पूरी पास्ट की जितनी कुछ इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड लिखान पर जोर दिया जाने लगा। साइंसेस, जो साइंस में अलग अलग फील्ड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, इससे रिलेटेड बातों पर बुक्स आने लग गई। इतिहासकार जो थे वो इस फील्ड में भी अलग अलग जो इन्वेंशंस है, स्टार्टिंग है, फाउंडेशन कह सकते हैं, तो इस प्रकार की बातें अपनी बुक्स के थ्रू सामने लाने लगी। इकोनॉमिक्स सिस्टम, अर्थव्यवस्था, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ आफ्टर द इंडिपेंडेंस, कौन से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज सामने आए, उनकी आइडियोलॉजीज़ कैसे थे, कल्चरल आस्पेक्ट्स, कल्चर हमारा कैसे कैसे धीरे धीरे चेंज होता है, वेस्टर्न अलग अलग जो ट्रेडिशंस है वो कैसे हमारे देश में आने लगे, ये सभी जो जानकारी है वो बाय द बुक्स, बाय द हिस्टोरियन हम तक पहुंचने लगी। द हिस्टोरियोग्राफी ऑफ दिस ईरा हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड मेनली बाय 3 आइडियोलॉजिकल स्कूल्स। अब इसके लिए आफ्टर इंडिपेंडेंस आइडियोलॉजिकल स्कूल्स 3 सामने आई जिनके आपको नाम भी दिए गए हैं। यू प्लीज़ ब्रैकेट देयर, आपको ब्रैकेट करना है वहाँ पर। नंबर 1 इज़ मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, सुबर्टन हिस्ट्री एंड फेमिनिस्ट हिस्ट्री। ओके, अब मार्क्सिस्ट हिस्ट्री मीन्स क्या। फर्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन इज देयर, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री। ओके, keep one pencil in your hand and take the information properly. The concern for the means of productions, modes of the productions and the industrial relation were at the center in the writing of Marxist history. देखो पहचानने के लिए कितना इजी होता है कि मार्क्सिस्ट हिस्ट्री जो थी, जिसमें जिसे मार्क्सवादी हिस्ट्री भी कहा जाता है, जिसमें जो है प्रोडक्शन से रिलेटेड, उत्पादन से रिलेटेड, किस प्रकार का उत्पादन निकल रहा है, कैसे अलग अलग मोड्स उसमें यूज़ करें, कौन सी प्रक्रिया यूज़, कौन से साधन, कौन से साहित्य यूज किए जा रहे हैं, उसके साथ साथ द इंडस्ट्रियल रिलेशन, मालक और वहाँ पर काम करने वाले जो वर्कर है उनका रिलेशन कैसा है, इस बातों को सेंटर में रखते हुए जो राइटिंग की गई, दैट इज़ मार्क्सिस्ट हिस्ट्रीज। ओके, according to the analysis in the impact of every social events of the significance has remained the basic theme of Marxist historiography. अब ये जो मार्क्सवादी हिस्टोरियोग्राफी थी, ये लिखान करते समय हर एक सोशल जो इवेंट्स है, अलग अलग जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है या फिर मोड्स ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड है, इंडस्ट्रियल से रिलेटेड है या फिर क्या ओनर एंड वर्कर, इससे रिलेटेड जो है उस सब का इंक्लूजन ये मार्क्सिस्ट हिस्ट्री में होने लगा। मार्क्सिस्ट historians in India studied the transition within the caste system. अलग अलग कास्ट, जाति जमाती, उनके ऊपर जो अलग अलग बातें हैं, अलग अलग ऐसी स्टडी वहाँ पर होने लगी कास्ट सिस्टम से रिलेटेड। अमंग द नोटेबल इंडियन हिस्टोरियंस हु एडॉप्टेड मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी फ्रेमवर्क। अब देखो हमारे भारत में भी बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियन थे जिन्होंने इस प्रकार की टेक्निक जो है वो यूज़ की, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, जिसमें कास्ट सिस्टम से रिलेटेड या फिर इस प्रकार के रिच एंड पुअर, इससे रिलेटेड जो थीम थी वो एक्सेप्ट की, जिसमें आपको नाम भी दिए गए हैं, अंडरलाइन करेंगे। फ्रेमवर्क स्कॉलर्स लाइक दामोदर अमरुद डांगे, राम शरण शर्मा, कॉमरेड शरद पाटिल have contributed notably. Comrade Dange was one of the founder member of Indian Communist Party. This is most important information is there, underlined. Comrade Dange. Now next one is Primitive Communism to Slavery. The book written by him represent Marxist historiography. Bracket there. So many times for match the pair or for identify the wrong pair, for maybe for fill in the blanks. These types of sentence or lines is board asked to use, so be careful and underline it properly. So this is the information about Marxist historiography and मार्क्सवादी इतिहासकार जो थे जिन्होंने इस प्रकार के अलग अलग टॉपिक लेकर उस पर प्रकाश डाला और इसमें जो था अलग अलग जो जानकारी थी वो
अपने डिस्ट्रीब्यूशन या फिर राइटिंग करते चले गए ना। नेक्स्ट है सुबर्टन हिस्ट्री। सुबर्टन हिस्ट्री इसे हम लोग ये भी कह सकते हैं सुबर्टन हिस्ट्री को अगर हमारे लोकल लैंग्वेज में कि जो वंचित घटक है, जिस पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया या जिस पर अन्याय हुआ, इस प्रकार के जो मतलब कुछ जाति थी या कुछ लोग थे, इस प्रकार के टॉपिक को पकड़कर जिन्होंने हिस्ट्री में कंट्रीब्यूशन दिया, दैट इज़ सुबर्टन हिस्ट्री। द सीड ऑफ सुबर्टन हिस्ट्री आर फाउंड इन द मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। अगर ये देखते हैं कि सुबर्टन हिस्ट्री कहाँ से आई, तो ये जो आइडियोलॉजी है ये हमको मार्क्सिस्ट हिस्ट्री से मिलती है, क्योंकि यहाँ पर आपने पढ़ा है कास्ट सिस्टम और उसके साथ साथ रिच एंड पुअर रिलेशन। सो यहाँ से जो है सुबर्टन हिस्ट्री की शुरुआत होती है। फाउंडिंग द रोल ऑफ द इटालियन हिस्टोरियन एंटोनियो ग्रैम्सी, अंडरलाइंड इट, एंटोनियो ग्रैम्ची ये जो थे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग द आइडिया दैट हिस्ट्री शुड बी रिटर्न स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम मोस्ट रैंक्स ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी। समाज में जो बॉटम मोस्ट है, सबसे नीचे के स्तर पे जो लोग हैं, उन लोगों से अगर हम लोग हिस्ट्री राइटिंग की शुरुआत करते हैं तो ही हमको करेक्ट नॉलेज जो है वो हिस्ट्री का मिलेगा, ऐसा इनका मानना था। इटालियन जो फिलोसोफर थे, हिस्टोरियन, उनका इन द सोसाइटी। इन फैक्ट सुबर्टन मीन्स द बॉटम मोस्ट रैंक। इन फैक्ट अगर हम लोग देखते हैं कि ये जो सुबर्टन है उसका मीनिंग क्या है, तो सुबर्टन का मीनिंग ही है बॉटम मोस्ट रैंक, सबसे नीचे तल के जो इंफॉर्मेशन है या लोग हैं उनकी हिस्ट्री, दैट इज़ सुबर्टन हिस्ट्री। Folklore has been considered as a very important source of writing Suburban histories। अगर हम लोग देखते हैं मतलब ये जो सुबर्टन हिस्ट्री या फिर वंचित जो गट है उनकी हिस्ट्री, तो फ्लोकलोर मतलब होता है लोक परंपरा। ये जो इम्पोर्टेंट ऐसा सोर्स है, अलग अलग मतलब जाति जमाती में जो परंपराएं होती है, मतलब पीछे के जनरेशन से आगे के जनरेशन को अलग अलग ऐसे ट्रेडिशन सप्लाई किए जाते हैं, फॉरवर्ड किए जाता है। तो ऐसे फ्लोकलोर मीन्स होता है लोक परंपरा, जो कि ये जो सोर्स है हैज़ बीन कंसिडर्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स। रंजीत गुहा, अंडरलाइंड इट, रंजीत गुहा, वेरी इंपॉर्टेंट नेम फॉर सुबर्टन हिस्ट्री। रंजीत गुहा, an Indian historian, played a major role in the establishing Suburban history as an important academic school of historiography। ये जो हिस्टोरियोग्राफी का 3 स्कूल थे, पहला मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, दूसरा है सुबर्टन हिस्ट्री। तो ये जो है गुहा, रंजीत गुहा, इनका बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन, बहुत अच्छा रोल इन्होंने निभाया है। हावेवर वी मे point out that much before the onset of Suburban ideology similar thought were expressed by महात्मा ज्योतिराव फुले। अगर थोड़ा सा हम लोग और सोचते हैं तो आज़ादी के पहले महात्मा ज्योतिराव फुले या फिर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इन्होंने पहले से ही इस प्रकार की बातों पर सोचना, लिखान जो है वो शुरू कर दिया था। महात्मा फुले अनफोल्डेड द हिस्ट्री ऑफ शूद्रातिशूद्र, अंडरलाइंड इट, उनकी जो बुक है शूद्रातिशूद्र कम्युनिटीज़ इन हिज बुक गुलामगिरी, और उसके साथ साथ दूसरी है गुलामगिरी। ही ड्रू अटेंशन टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन। देखो उन्होंने ज़्यादा इम्पैक्ट जो है, ज़्यादा प्रभाव या फिर ज़्यादा लिखान इस बातों पर किया कि जो सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन मतलब होता है शोषण करना। तो किसको एक्सप्लॉयट करती थी? वुमेन्स, स्त्रियाँ, शूद्र जो बॉटम मोस्ट ऐसी सोसाइटीज़ थी वो, एंड अतिशूद्रस, ठीक है, डन अंडर द नेम ऑफ रिलीजियस, धर्म के नाम पर। इन तीनों जो कैटेगरीज थी उन पर बहुत सारा अन्याय किया जाता था, शोषण किया जाता था उनको। द टर्म शूद्रा एंड द अतिशूद्रास इंडिकेट्स द बॉटम मोस्ट रैंक इन द कास्ट सिस्टम। समाज में जो अलग अलग कास्ट सिस्टम थी, जहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस प्रकार की जो कैटेगरीज थी, उस कास्ट कैटेगरीज में, कास्ट सिस्टम में जो बॉटम मोस्ट में थे, ऐसे लोगों के बारे में इन लोगों ने सोचा। वेरी ग्रेट पर्सन। द रोल ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू द दलित कास्ट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट इन द शेपिंग ऑफ वेरियस कल्चर एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया। अगर हम भारत के कल्चर से रिलेटेड है, पॉलिटिकल से रिलेटेड अलग अलग इवेंट्स अगर पढ़ते हैं, एस्पेक्ट को देखते हैं, उनको शेप करने की कोशिश करते हैं, तो इस जगह पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा रोल ऐसे
ऐसे लोगों ने निभाया जो कौन से कास्ट के थे, दलित कास्ट के थे. हाउएवर देयर रोल वाज नॉट ड्यूली एक्नॉलेज इन द कॉलोनियल एंड नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी. लेकिन पहले के जो दो हमने ऐसे पार्ट्स पढ़े उसमें इस मतलब पार्ट की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया. डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर फोकसिंग ऑन दिस फैक्ट कॉन्स्टेंटली रोट अबाउट इट 2 ऑफ हिज बुक. उन्होंने अपनी 2 बुक में इस बातों पर अच्छा सा ऐसा कंट्रीब्यूशन दिया है. उनकी बुक्स थे हु वेर द शूद्राज एंड द अनटचेबल. वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन इट बेटा. मे बी साइटेड एट एग्जाम्पल ऑफ हिस्ट्री ऑफ सुबर्टन्स टाइप. तो इस प्रकार के जो वंचित इतिहास है या फिर सुबर्टन हिस्ट्री है, इसमें ये इस प्रकार का कंट्रीब्यूशन जो है जिसमें शोषण हुआ, स्त्रियों पर हुआ, जो बॉटम मोस्ट रैंक में अलग अलग कास्ट सोसाइटीज़ थी, कास्ट थी, उस पर हुआ, उस पर लाइट डालने के लिए इस प्रकार का राइटिंग जो है हिस्ट्री में किया गया. नाउ थर्ड वन इज़ फेमिनिस्ट हिस्ट्री. फेमिनिस्ट हिस्ट्री मतलब स्त्रियों से रिलेटेड या फिर स्त्रीवादी इतिहास. Over a significant period mainly male scholars were involved in the writing of Indian history. अगर हम लोग थोड़ा सा पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो हमको ये दिखेगा कि मेल जो स्कॉलर्स थे, पुरुष विद्वान जो थे, थिंकर्स जो थे, वेयर इन्वॉल्व इन द राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री, वो उनका ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दिखता है. एज अ रिजल्ट द रोल एंड अचीवमेंट ऑफ वुमेन इन हिस्ट्री रिमेन निगलेक्टेड. लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि स्त्रियाँ जो है हिस्टोरियन या हिस्ट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखती नहीं है, डिस्क्रिप्शन नहीं करती, सोचती नहीं है. तो ऐसा नहीं है. इसलिए इस प्रकार का थर्ड जो आइडियोलॉजी हमारे सामने आता है दैट इज़ फेमिनिस्ट हिस्ट्री. Okay, now women in history remained neglected. To highlight this fact was a major task faced by the feminist historians. Also, it was important to study and compile the historical writing of women. स्त्रियों ने क्या contribution दिया हमारी हिस्ट्री में, क्या अलग अलग ऐसे मतलब उनके विचार थे, क्या वो भी सोचते थे, क्या वो पुरुषों से रिलेटेड उनकी जानकारी जो थी वो अच्छी थी या फिर इम्पॉर्टेंट थी. ये सभी जानकारी हमको ये फेमिनिस्ट हिस्ट्री में मिलती है. ओके, इट वॉज ऑल्सो नेसेसरी टू रिथिंक ऑफ वुमेन्स पोजिशन इन हिस्ट्री. इतिहास में स्त्रियों का क्या स्थान है ये सोचने के लिए ये फेमिनिस्ट हिस्ट्री जो है उसको कंट्रीब्यूशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. अमंग वुमेन ऑर्थर राइटिंग अबाउट वुमेन इन द 19th सेंचुरी CE ताराबाई शिंदे. अंडरलाइन 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में ताराबाई शिंदे वॉज द फोरमोस्ट वन. सबसे पहले ऐसी प्रकार की स्त्री जिन्होंने स्त्रियों से रिलेटेड जानकारी या फिर एज अ वुमन लिखने की शुरुआत की. ही रोड अटैकिंग द मेल डोमिनेटेड सोशल सिस्टम. पुरुष प्रधान जो समाज व्यवस्था है उस पर उन्होंने अटैक किया. द कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था पर अटैक किया. उनकी एक बुक भी है, हर बुक स्त्री पुरुष तुलना, वेरी इंपॉर्टेंट. आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर. इस प्रकार के इसमें बोर्ड कन्फ्यूज़ करने के लिए ये फेमिनिस्ट में आने वाली जितनी के अलग अलग बुक्स है उसमें आपको पूछ सकते हैं. सो अंडरलाइन इट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. स्त्री पुरुष तुलना ताराबाई शिंदे इन्होंने लिखी हुई, published in 1882. Year also most important. It acknowledged as the first feminist book in India. और उसको मान्यता भी मिली है कि ये जो है पहली स्त्रीवादी इस प्रकार की बुक है हमारे भारत की. In 1888 book written by पंडिता रमाबाई, most important, was published entitled The High Caste Hindu Woman. Most important. Okay, the feminist literature of the post-independence era concentrated on the issues like employment of women. स्त्रियों के लिए अलग अलग रोजगार के जैसे टॉपिक के ऊपर कंट्रीब्यूशन किया है. ट्रीटमेंट मीटेड आउट टू देम एट देयर वर्क प्लेस. वहाँ पर काम वाली जगह पर स्त्रियों को किस प्रकार का बिहेवियर या फिर ट्रीटमेंट मिलता है उससे रिलेटेड बुक्स. देयर राइट टू द पॉलिटिकल क्वालिटी. अगर इक्वलिटी देखते हैं, पॉलिटिकल इक्वलिटी की राजनीतिक समानता है तो उनके क्या क्या अधिकार है स्त्रियों के, वो इस प्रकार की बहुत सारी बातें जो है फेमिनिस्ट लिटरेचर जो है साहित्य उसमें आती है. अमंग द रिसेंटली पब्लिश्ड फेमिनिस्ट लिटरेचर मीरा कोसम्बीज बुक क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड. Most important, Crossing Thresholds, feminist essay in the social history is of important. It contains essays on the life of stories of the women. अब यहाँ पर जो है क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड्स में ये जो नाम दिया है मीरा कोसम्बी, इन्होंने अलग अलग एसेज का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया है कि कौन सी औरतों ने अपने क्या क्या ऐसा वर्क किया कि जिसके कारण आज जो है ये फेमिनिस्ट लिटरेचर के ऊपर इतना जोर दिया जाता है. तो पंडिता रमाबाई, इनसे रिलेटेड एसे उसमें इंक्लूड है.
life stories of the women like Pandita Ramabai and Dr. Rukmabai, the first practicing lady doctor of India, most important for general knowledge and for history. A lots of literature is available unfolding the viewpoint of Dalit women in Maharashtra. बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स भी है कि जो दलित वुमेंस जो है उनसे रिलेटेड है, जिसमें डॉक्टर शर्मिला रेगेज वर्क इज़ नोटवर्थी इन दिस कंटेस्ट. हर बुक राइटिंग कास्ट राइटिंग जेंडर मोस्ट इम्पॉर्टेंट. उन्होंने जो है ये शर्मिला रेगे, डॉक्टर शर्मिला रेगे, इन्होंने दलित स्त्रियों से ऊपर जो है अपनी बुक लिखी है. रीडिंग दलित वुमेन्स टेस्टमोलॉजीज इंक्लूड हर एसे ऑन द ऑटोबायोग्राफीज ऑफ दलित वुमेन. अलग अलग स्त्रियाँ जो मतलब दलित समाज की जो स्त्रियाँ हैं उनसे रिलेटेड एसेज, उनसे रिलेटेड ऑटोबायोग्राफीज़ जो है उन्होंने अपनी बुक में जो है राइटिंग कास्ट राइटिंग जेंडर इसमें लिखा है. नाउ देयर इज़ इन ऑरेंज या येलो कलर पब्लिकेशन ऑफ मराठी रियासत बाय गोविंद सखाराम सरदेसाई was a momentum achievement in the field of Indian historiography. His work became so famous that people began to address him रियासतकार. He published several volumes of Maratha history. यहाँ पर देखो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन डू यू नो में कि मराठी रियासत ये जो बुक पब्लिश की है, किसने पब्लिश की? गोविंद सखाराम सरदेसाई. उनका कंट्रीब्यूशन, उनका अचीवमेंट इतना ग्रेट था कि लोगों ने उनका जो पेट नेम है वो दे दिया उनको रियासतकार, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे मराठा हिस्ट्री पर वॉल्यूम्स भी पब्लिश किए. देयर हैव बीन अ नंबर ऑफ इंडियंस हिस्ट्रियंस हु रोड विदाउट एम्ब्रासिंग अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी. बहुत सारे ऐसे भी हैं इंडियन हिस्टोरियन की जिन्होंने ये जो है मार्क्सिस्ट हिस्ट्री या फिर सुबर्टन हिस्ट्री या फिर फेमिनिस्ट हिस्ट्री इस प्रकार की आइडियोलॉजी से हटके अपने विचार जो है एज ए हिस्टोरियन रखे हैं. अमंग देम हिस्टोरियंस लाइक सर जदुनाथ सरकार, सुरेंद्रनाथ सेन, रियासतकार, जी.एस. सरदेसाई एंड त्र्यंबक शंकर शेजवलकर आर नोटवर्दी. नॉट एम्ब्रेसिंग द पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, ऊपर दी हुई इस प्रकार की कोई भी आइडियोलॉजी न एक्सेप्ट करते हुए बिंदास अपने कंट्रीब्यूशन एज ए हिस्टोरियन देते चले गए. इन द रिसेंट टाइम्स हिस्टोरियंस लाइक यशवंत दिनकर फड़के underlined it. These names are most important. Yashwant Dinkar Phadke, Ramachandra Guha etc. have contributed intensively to the historiography of modern India. हमारे आधुनिक भारत के बारे में बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन जो है ये जो हिस्टोरियंस है उन्हें दी है. दस इट इज़ एविडेंट दैट द इंडियन हिस्टोरियोग्राफी हैज़ बीन इन्फ्लुएंस ग्रेटली बाय द सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट. इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो भारतीय इतिहास है ये पूरी तरह सामाजिक और राजनीतिक अलग अलग जो मूवमेंट्स है उसके ग्रेट प्रभाव से बना हुआ है. इट सीम दैट सम पार्ट्स ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी वॉज ऑल्सो डेवलप्ड आउटसाइड द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस मूवमेंट. और कुछ तो हमारे इंडियन हिस्टोरियोग्राफी है जो सोशल एंड पॉलिटिकल पार्ट छोड़कर अलग अलग जो फील्ड है उससे रिलेटेड है. फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है या फिर इकोनॉमिक सिस्टम्स है, साइंस है, कम्युनिटीज़ है. तो इस प्रकार से भी कंट्रीब्यूशन हमारे इंडियन हिस्टोरियन ने दिया है. नाउ हियर इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ लेसन नंबर 2 इज़ कंप्लीटेड. आई होप सो यू अंडरस्टूड वेरी वेल. मे बी देर इज़ एनी प्रॉब्लम और डाउट्स, रिप्लाई मी और कमेंट्स में. ओके, हैव अ गुड डे.